हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन आंसर फ्लेमिंगो से और पार्ट है द रैट रैप। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, आपको बड़ी ही सरल और शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टारगेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रॉफ्टर था वो इतना बातूनी या बातें करने वाला कैसे हो गया या क्यों हो गया, एंड फ्रेंडली और मित्रवत हो गया विद द पेडलर। उस फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और मित्रवत कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो देखिए, वह उससे बात क्यों करने लग गया और मित्र की तरह क्यों उसके आंसर है, द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, ही वाज विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, he was happy to get the peddler to talk in his loneliness. Therefore, he was so talkative and friendly with the peddler. तो देखिए, द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन। जो क्रॉफ्टर था वो एक बूढ़ा आदमी था और ही वाज विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, क्योंकि उसके ना तो कोई वाइफ थी ना ही चाइल्ड यानी कोई बच्चा था, बीवी बच्चे भी नहीं थे, अकेला था। ही वाज हैप्पी टू गेट द पेडलर, वह उस पेडलर को टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में बातें करने के लिए देखकर या पाकर बहुत खुश हुआ। देयरफॉर, इसीलिए यही कारण था कि ही वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, वह उस पेडलर के साथ इतना बातूनी और मित्रवत इसीलिए हुआ था कि उसके अकेलेपन में उसे बातें करने के लिए कोई व्यक्ति मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। यानी इस दुनिया एक चूहेदानी है, इस तरह का जो आइडिया है उस पेडलर को कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो देखिए, वन डे ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, सडनली एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज ए बीइंग रेट ट्रैप। एक दिन जब वह रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये पूरी दुनिया जो उसके आसपास है एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। क्योंकि उसने सोचा कि जिस तरह से ये चूहे को हम पकड़ने के लिए चूहेदानी में कुछ रखते हैं, ऐसे ये संसार भी बहुत सारी चीज़ों से हमको आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडलर इनटू ए रैट ट्रैप। उस पेडलर को किस बात ने एहसास कराया कि वह स्वयं एक चूहेदानी में फंस गया। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसमें stealing the crofter's money into the forest, he wanted to escape. The forest was big and confusing. The peddler had gotten into the forest. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. Finally, he felt that he had only been walking in the same part of the forest. Thus, he thought that he had indeed fallen into a rat trap. देखिए, तो हुआ क्या कि स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, उस किसान के पैसे को चुरा करके पेडलर वेंट इनटू द फॉरेस्ट, पेडलर जो है वो जंगल के अंदर चला गया। ही वांटेड टू एस्केप, वह बचना चाहता था। द फॉरेस्ट वाज बिग एंड कंफ्यूजिंग, जो जंगल था वो बड़ा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। द पेडलर हैड गॉटन इनटू द फॉरेस्ट, जो पेडलर था वो उस जंगल में फंस गया। ही ट्राई टू बी श्योर, उसने निश्चिंत होने का प्रयास भी किया। टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, वह एक निश्चित दिशा में चला। बट द पथ्स टू स्टेट बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ते थे वो वापस मुड़ जाते थे और वहीं आ जाते थे। तरीके से वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह उस जंगल के छोर पर आए बिना चलता ही रहा। फाइनली, अंत में, ही फेल्ट दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, अंत में उसने सोच किया कि वह केवल जंगल के उसी यानी समान एक ही भाग में चल रहा है और
उसे जंगल का अंत ही नहीं मिल रहा है। दस इस प्रकार ही थॉट, उसने सोचा दैट ही हैड इंडीड फेलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि वो वास्तव में एक चूहेदानी के अंदर फंस गया है। तो इस तरह से वो लालच में आकर के चोरी करके उस वस्तु को लेकर लोगों से बचने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में वो अपना रास्ता ढूंढता है, लेकिन बार बार घूम फिर करके वो एक ही जगह उसी जगह पर आ जाता है, सारे रास्ते उसे वहीं ले आते हैं। तो फिर उसने महसूस किया कि मैं खुद एक चूहेदानी में फंस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट है कि वाई डिड द पेडलर, उस पेडलर ने और कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में साइन क्यों किए। तो देखिए, द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले बिकॉज he wanted to be nice to Adela as if he was a captain. He did not want to make her angry as a thief. He let the stolen money to return the crofter. देखिए, तो हुआ क्या कि द पेडलर साइन हिमसेल्फ, पेडलर ने साइन किए एज कैप्टन वॉन स्टेले, कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू बी नाइस टू एडला, क्योंकि वह एडला के प्रति बहुत अच्छा होना चाहता था, यानी अपने व्यवहार को अच्छा दिखाना चाहता था, एज इफ मानो ही वाज ए कैप्टन, की वही एक कैप्टन था। ही डिड नॉट वांट टू मेक हर एंग्री, वह उसको नाराज नहीं करना चाहता था, एज ए थीप, एक चोर के रूप में। और ही लेट द स्टोलन मनी टू रिटर्न द क्रॉफ्टर, और उसने उस चोरी की हुई पैसे को उस क्रॉफ्टर के लिए लौटाने के लिए भी छोड़ दिया था। तो इस तरह फ्रेंड्स, वो ये चाहता था कि एडला उससे नाराज ना हो और एडला को ये एहसास हो जाए कि वास्तव में वह कैप्टन वॉन स्टेले है, इसलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में ही साइन कर दिए और अपनी चोरी की हुई पैसे को भी लौटाने के लिए वहाँ छोड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, किस चीज़ ने अंतिम रूप से और उस पेडलर को अपने तौर तरीकों या अपने व्यवहार को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, या किस चीज़ ने उसे इस तरह से बदल दिया। तो देखिए, द फ्रेंडली मैनर ऑफ एडला, the friendly manner of Adla finally changed the peddler's ways. Finally, he wanted to be nice to Adla. He felt confidence in her. यहाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है। द फ्रेंडली मैनर ऑफ एडला, एडला का जो मित्रवत व्यवहार था, उसने उसे अंतिम रूप से अपना व्यवहार या अपने तौर तरीके को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ही वांटेड टू बी नाइस टू एडला, और वह एडला के प्रति बहुत ही अच्छा होना चाहता था, यानी उसके सामने बहुत अच्छा व्यवहार दिखाना चाहता था। ही फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और उसने एडला में आत्मविश्वास महसूस किया। इस तरह से यही चीज़ थी एडला का व्यवहार जिसने उसे परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड साउल टुगेदर। पेडलर अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए क्या करता था। तो ही वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट्रैप्स ऑफ वायर। दिस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। देखिए, तो he went around selling small rat traps of wire, वह तार की बनी हुई चूहेदानियों को, छोटी छोटी चूहेदानियों को इधर उधर बेचने जाता था। दिस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, यह पूरा तरह से लाभदायक नहीं था, इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड थीवरी, तो वह हल्की मुल्की चोरी भी कर लेता था, भीख भी मांग लेता था, और इस तरह से अपनी आजीविका को बनाए रखता था। इस तरह, तो दोस्तों ये हमारा पैडलर वाला पार्ट हुआ दी रेट रैप। इसमें रेट रैप है वो एक चूहेदानी बेचने वाला होता है और तार की चूहेदानियाँ बना बना के बेचता है, उससे अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन उसके साथ छोटी मोटी चोरियाँ कर ले देता है, भीख मांग लेता है और इस तरह अपना जीवन यापन करता है। एक बार वो अपने एक क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा करके ले जाता है और उनको लेकर जंगल में फंस जाता है। तो जंगल में बार बार वहीं घूमता रहता है, निकल नहीं पाता। तो वह सोचता है कि मैं खुद भी एक चूहेदानी के अंदर फंस गया हूँ। फिर वहाँ से बचने के लिए वो एक आयरन मिल में चला जाता है। वहाँ से एडला के पिताजी उसे घर चलने के लिए कहते हैं क्रिसमस पर वो जाता नहीं है। फिर वो एडला आती है और एडला के साथ एडला के व्यवहार को देख करके वो उसके घर चला जाता है। वहाँ उसके पिताजी को थोड़ा-सा डाउट होता है कि मैंने गलती की है, ये मेरा पुराना जो मित्र है कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है,
लेकिन फिर भी एडला उसका पक्ष ले लेती है और उसे वहीं रहने के लिए कह देती है। जब दूसरे दिन सुबह एडला के एडला और उसके पिताजी दोनों मंदिर चले जाते हैं, वहाँ चर्च चले जाते हैं, तो लौट वहाँ वो सुनते हैं कि कोई एक चूहेदानी बेचने वाला उस क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के ले गया है। तो वो आकर के देखते हैं तो ये जो पैडलर है वो एक छोटी सी एक चिट्ठी और एक एडला के लिए एक छोटा सा रेड रैफ एक गिफ्ट के रूप में छोड़ जाता है, 30 क्रोनर भी छोड़ जाता है कि उस किसान को लौटा दिए जाएं। तो इस तरह से वो एडला के व्यवहार से प्रसन्न होकर के और अपने व्यवहार को चेंज कर लेता है और वहाँ जो चीज़ें छोड़ जाता है उसका मतलब यही था कि वो बदल गया, वो चोर नहीं रहा है, कैप्टन वॉन स्टेले की तरह ही बन गया है। तो इस तरह ये पार्ट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आशा करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे और अच्छे से याद करना, परीक्षा में आने के लिए इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक कोई दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए वेट करें। गुड बाय।